हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विमी सहानी है। मैं आज आपको क्लास 10th की क्षितिज पुस्तक का पार्ट 1 नेताजी का चश्मा कहानी का सारांश बताऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेताजी का चश्मा ये हमारा पार्ट 1 है और इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। नेताजी के चश्मे से आपको पता चल गया होगा कि नेताजी किसको कहते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। तो उनके चश्मे के बारे में बात करी गई है। इस पाठ में 3 किरदार मेन हैं। पहले हालदार साहब, पान वाला और कैप्टन चश्मे वाला। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ कि इस लेसन में क्या चीज़ है। हालदार साहब वो हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में एक कस्बा था, उसके पास से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत ही छोटा था और उसमें मकान भी कच्चे बने हुए थे और बाज़ार भी वहाँ पे एक ही था। मुख्य बाज़ार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगी हुई थी। ये कहानी उसी मूर्ति के बारे में है। मूर्ति संगमरमर की थी और टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची थी, यानी कि ज़्यादा बड़ी नहीं थी, 2 फुट बड़ी थी और सुंदर भी बहुत लग रही थी। नेताजी फौजी वर्दी में थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वगैरह याद आने लगता है। वहाँ पर केवल एक ही चीज़ की कसर थी जो देखने में खटखटाती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन वो संगमरमर का नहीं था। चश्मे का चौड़ा सा फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब को जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे तो चौराहे पर पान खाने रुके। तभी उन्होंने इसको देखा और पान वाले से पूछा कि इस नेताजी की मूर्ति पे संगमरमर का चश्मा क्यों नहीं है। और वो सोचते रहते, लेकिन पान वाले ने उनको कहा। पान वाले का, अब इसका कैरेक्टर देखिए पान वाले का कैसा था। पान वाला मोटा सा, काला, भद्दा है और जब वो बात करता था तो वो पेट उसका हिलता रहता था। इस तरह का वो देखने में लगता था। और जब उन्होंने ये पूछा पान वाले से कि नेताजी की मूर्ति के ऊपर चश्मा क्यों नहीं है और ये संगमरमर का चश्मा क्यों नहीं है, ये सिर्फ फ्रेम वाला चश्मा क्यों है, तो पान वाले ने खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। उसने पान बाहर दुकान के पास ही पान फेंक कर वो बोला कि ये तो कैप्टन चश्मे वाला है। क्या? कौन कैप्टन चश्मे वाला? जब हालदार साहब ये पूछते हैं तो वो बताता है कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति अच्छी ही नहीं लगती है और उसको बड़ा अजीब सा लगता है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वे अपनी छोटी सी दुकान से, जो अपनी दुकान के वो चश्मे बेच रहा होता है, उसमें से एक चश्मा उठा के मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो वैसे ही फ्रेम को अगर वो ग्राहक को फ्रेम पसंद आता है तो वो उस ग्राहक को बेच देता है और दूसरा फ्रेम उस चश्मे मूर्ति के ऊपर लगा देता है। तो कैप्टन तो नेताजी से क्षमा मांगते वो ग्राहक को दे देता है और वो दूसरा चश्मा उसके फ्रेम उसकी नेताजी के चश्मे पे लगा देता है। तो हलदार साहब हंसने लगते हैं। वो कहते हैं, वाह क्या आइडिया है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को अच्छी नहीं लगती है। लेकिन ये मूर्ति बनाई किसने है? ये मूर्ति मास्टर मोतीलाल, जो एक वहाँ के अध्यापक हैं, उन्होंने बनाई है। बेचारों ने 1 महीने भर में मूर्ति बनाकर अलग कर दी, बना के लगा दी और ये मूर्ति बनाते वक्त वो उसमें चश्मा लगाना भूल गए, क्योंकि मूर्ति जल्दी जल्दी में बनाई गई थी, चश्मा लगाना भूल गए। और जब कैप्टन चश्मे वाला वहाँ पे अपनी दुकान लगाता, चश्मे बेचता, तो उसे ये बुरा लगता। तो उसका मन नेताजी के प्रति वफादारी करता और देश प्रेम था उसके मन में, इसलिए वो उसमें अपना चश्मा लगा दिया करता था। तो जो हालदार साहब है ये पान वाले के पास जाकर पूछते हैं, क्या नेताजी, क्या कैप्टन साहब चश्मे वाले का नेताजी कोई साथी हैं?
ये कौन है? ये भी कोई नेताजी के साथी हैं या आज़ाद हिंद फौज के सिपाही हैं? ये वाली बात पान वाले से हवलदार साहब पूछते हैं। पान वाला नया पान खा रहा था और मुंह से अपना पान थूक कर वो क्या कहता है, अरे नहीं साहब, वो तो लंगड़ा है, लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो खिंचवानी है तो फ़ोटो भी खिंचवा लेना। तभी हवलदार साहब को पान वाले का एक देश प्रेम का इस तरह मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो तो देश प्रेमी था। नेताजी के चश्मे पे फ़ोटो के ऊपर अगर उनके चश्मा नहीं लगा था तो वो लगा देता था, तो हवलदार साहब को ये अच्छा लगता था। लेकिन पान वाला उसकी इस तरीके से बुराई करता था तो हवलदार साहब को ये अच्छा नहीं लगा। मुड़कर उन्होंने देखा तो वो हैरान रह गए हवलदार साहब कि एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी पहने, आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूक की और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए अभी एक गली से निकला था और एक दुकान के सहारे अपना बांस टिका रखा था। इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? वो मन में सोचने लगे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? ये तो एक फेरी वाला लग रहा है, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? ये वाली बात मन में सोचता रहा और वो ये बात सोचते सोचते हवलदार साहब अपनी जीप में बैठ गए और चले गए। अब 2 साल हो गए इस बात को। 2 साल तक हवलदार साहब अपने किसी काम के सिलसिले में उस कस्बे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चकोर, कभी लाल कभी काला, कभी धूप का चश्मा और कभी बड़े कांचों वाला चश्मा होता। चश्मा जरूर होता था उनकी आंखों पर। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान वाले की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें भी बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ भी नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे देकर चुपचाप अपनी जीप से रवाना हो गए। फिर 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही उनके मन में ख्याल आया कि कस्बे में सुभाष चंद्र की मूर्ति तो होगी, लेकिन सुभाष चंद्र की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा। ये वो बात वो सोच रहे थे, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया था चश्मा और कैप्टन तो अब मर गया है, अब कौन उसको चश्मा पहनाएगा। ये सब बातें सोच रहे थे। आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे और मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। और ड्राइवर से कहा कि चौराहे पर रुकना मत, आज बहुत काम है, पान आगे ही खाएंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। कुछ ऐसा देखा कि चीखें निकल गईं। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। रास्ता चलते लोग भी देखने लग गए कि क्या बात हो गई। हवलदार साहब ने जीप से कूदकर तेज कदमों से मूर्ति की तरफ देखने लगे और ठीक उनके सामने जाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ चश्मा रखा हुआ था। सरकंडे का चश्मा बच्चों आप जानते हो ना क्या होता है? जैसे बच्चे जो लाल रंग का चश्मा कागज का बना के पहनते हैं ना, वो वाला चश्मा। हवलदार साहब भावुक हो गए। इतनी सी बात उनकी आंखों में आंसू आ गए। बच्चों, क्योंकि उनकी आंखों में आंसू क्यों आए? इस बात पे आए कि अब भी कैप्टन तो मर गया है, लेकिन अभी भी देशभक्ति की भावना लोगों के मन में है और लोगों को नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के अच्छी नहीं लग रही है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।